प्रेज द लॉर्ड। आप सबका एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके फीडबैक और मैसेजेस सुनकर बहुत खुशी होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस से ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। 9810585003 पर SMS या WhatsApp करें। स्क्रीन पे लगे QR कोड को क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे जाके पास्टर आशिमा जी के ऐसे बहुत सारे ब्लेस्ड मैसेजेस भी देख सकते हैं। उनको लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम पास्टर आशिमा जी का आज के मैसेज के लिए वेलकम करते हैं। जय मसीह की। और वक्त आ गया है कहने का मेरी क्रिसमस। जब तक आप देखेंगे क्रिसमस के कुछ दिन बचे होंगे और जब आप YouTube पे देखेंगे तो क्रिसमस के आसपास ही होगा। सो मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस फ्रॉम माई सेल्फ एंड माई होल टीम। और आज जब हम क्रिसमस के सीजन में हैं, क्यों ना बात करें कि यीशु मसीह के पैदा होने से हमें एक मुक्तिदाता मिला और उस मुक्तिदाता के द्वारा हमें परमेश्वर मिले। और आज परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं और हम दास और दासियां नहीं। और यही परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म दिन का तोहफा है आप सबके लिए। तो आइए हम आज के मैसेज में चलते हैं। हम अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है और उनके द्वारा उनकी पहचान में हमें हम मिल गए मसीह जैसे, और साथ में हमें आप मिल गए। मसीह के द्वारा हमारा रिश्ता आपके साथ हो गया। मसीह के द्वारा आप हमारे पिता हैं और हम आपके पास आ सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आज के संदेश में हमें लेके चलिए ताकि हमें और खुलासा हो सके कि क्रिसमस के क्या असली मायने हैं। ये हमें आप समझाने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग लगातार अपनी मसीह में पहचान समझते आए हैं, जिससे हमें मिला है रिश्ता परमेश्वर के साथ, और रिश्ते में वो हमारे पिता लगते हैं और हम उनके पुत्र और पुत्रियां। लेकिन अभी भी देखा गया है कि कुछ पुत्र और पुत्रियां अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो क्यों ना हम ये चर्चा करें और इस क्रिसमस के सीजन में हम वो जो बंधवाई है उसको भी रियलाइज करें, समझें और तोड़ के अलग कर दें। आइए हम लोग देखते हैं बाइबल की ओर। रोमियो 8:14, और वहां लिखा है, क्योंकि जो लोग स्वयं को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होने दे रहे हैं वे परमेश्वर के पुत्र ब्रैकेट में पुत्रियां हैं। क्योंकि तुम्हें वास्तव की वह आत्मा नहीं मिली जो फिर से डरती हो, परंतु तुम्हें पुत्र के रूप में ले पालक होने की आत्मा मिली है, जिसके द्वारा हम चिल्लाते हैं, अब्बा पिता। And in English, for we have not received the spirit of slavery leading to fear, but have received the spirit of adoption as sons, by which we joyfully cry, Abba, Father. तो आज इस क्रिसमस के टाइम पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ अब्बा पिता के साथ हमारा रिश्ता। परमेश्वर हमारे साथ अब्बा पिता के समान चलना चाहते हैं। अब्बा पिता का मतलब है सिर्फ पिता ही नहीं, लेकिन प्यार से जब हम अपने पापा को पुकारते हैं अब्बा पिता, इस तरीके से परमेश्वर आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। हम आगे 16 वर्ष में देखते हैं, आत्मा आप ही गवाही देती है और हमारी आत्मा के साथ मिलकर पुष्टि करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 17, और यदि हम उसकी संतान हैं तो वारिस भी, अर्थात परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, यदि हम सचमुच उसके दुख में सहभागी हैं कि हम भी उसके सहभागी हो सकें, उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे। आमीन। गलातियों 4, 6 और 7 में भी कुछ इस तरीके से लिखा है, और इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को यह कहकर तुम्हारे हृदय में भेजा है, हे अब्बा, हे पिता। 7वीं आयत में कुछ बहुत जरूरी लिखा है, इसलिए अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो, और यदि पुत्र हो
तो मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस। इसलिए आप और मैं दास नहीं हैं बल्कि पुत्र हैं। मैंने बार बार बोला कि हम दास नहीं हैं, हम पुत्र और पुत्रियां हैं परमेश्वर की। लेकिन फिर भी हम बंधा हुआ क्यों महसूस करते हैं? आइए हम ये देखें। हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत स्ट्रांग है, उनका रिश्ता अपने पिता से बहुत स्ट्रांग है। क्यों ना हम उसको कॉपी करें और उसके अनुसार चलें। यीशु मसीह ने तो एक स्टैंडर्ड दिखाया है हमको कि हमें चलना कैसे है। हम जितना अब्बा पिता के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाएंगे उतना हम स्वतंत्र होते जाएंगे। अब आपको याद है ना, जब परमेश्वर ने इज़राइल को बचाया था इजिप्ट से, मिस्र देश से, बीच रास्ते में वो क्या कह रहे हैं? हमें तो वापस ही जाना है। वो जानते हैं उनके साथ यातनाएं हुई, बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन एक नई जगह पे जाना उन्हें बड़ा अजीब लग रहा है। ओह, नई जगह कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी हमें मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, जबकि सारे कंफर्ट है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, परमेश्वर खुद उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये सब नया है तो उनको पुराने एरिया में जाना कंफर्टेबल है। कोई बात नहीं, मैं दास हूँ, चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ से हटा दो, ये नया 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 जो सब हो रहा है ना, बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसे होता है कि हम लोग दास बन जाते हैं कई दफ़ा, और हम अपनी इस नई फ्रीडम को समझ नहीं पाते। अब नई चीज़ तो नई होगी, उसमें रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, तभी तो कंफर्टेबल होंगे हम। पौलुस को भी बार बार लिखना पड़ा बिलीवर्स को कि अब तुम बच चुके हो, अब दोबारा से, जब तुम्हें प्रभु ने आज़ाद कर दिया, दोबारा से गुलाम मत बन जाओ। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, वो बहुत सारे काम करने लगते हैं। हम एक काम करते हैं, परमेश्वर को खोजने के लिए 100 दिन का उपवास रखते हैं या 2 दिन का उपवास रखते हैं उन्हें खुश करने के लिए, या हम कई कई घंटे प्रेयर करेंगे या पूरी पूरी रात करेंगे। नाउ, उपवास रखना बहुत ज़रूरी है क्रिश्चियन फेथ में। नाइट प्रेयर बहुत ज़रूरी है, फास्टिंग एंड प्रेयर, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, सब ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को के सामने कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं इस तरीके की, तो ऐसे परमेश्वर थोड़ी मिलते हैं। परमेश्वर के साथ चलना अनुग्रह की चाल है और उसे समझना आज बड़ा ज़रूरी है। हमें परमेश्वर से परफेक्शन नहीं मांगना है, हमें परमेश्वर से मैच्योरिटी मांगनी है। मैच्योरिटी का मतलब है कल हम वैसा करते थे, अब हम उससे बेहतर हो गए हैं, और कल आने वाले कल में हम और भी बेहतर हो जाएंगे। हम लगातार सोच समझ करके सही से चलते जाएं, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। तो आइए हम ध्यान देते हैं एक परमेश्वर का बेटा कैसे बिहेव करता है, और एक परमेश्वर का बेटा है लेकिन फिर भी पुरानी बातों में जा रहा है, तो एक दास के समान एक्ट कर रहा है, तो वो कैसे बिहेव करता है। आज मैं समझती हूँ कि आप रियलाइज करेंगे और अपने एटीट्यूड को बदलेंगे। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी हमारी पहचान। तो जो एक पुत्र है वो पहचानता है कि मैं मसीह में हूँ, मेरी पहचान मसीह में है, वही मेरे उद्धार करता है, और मसीह के द्वारा मुझे एक्सेस है कि मैं अपने पिता परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। लेकिन जो एक दास है, ओहो, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, हमारे चर्च में तो इतनी प्रेयर हो नहीं रही, परमेश्वर तो मेरी सुनेंगे ही नहीं, मुझे कुछ ये भी करना पड़ेगा, कुछ वो भी करना पड़ेगा। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे। लेकिन पहचान तो बन गई। जब एक माता अपने पुत्र को जन्म देती है, अपनी बेटी को जन्म देती है, तो उस बच्चे को पैदा होते प्रूव नहीं करना कि मैं आपकी बेटी या बेटा हूँ, वो है, और उसे अपनी पहचान अभी बच्चे को तो नहीं मालूम, लेकिन माँ अपने बच्चे को पहचानती जब तक वो नहीं पहचानता है। और आने वाले दिनों में जब बच्चे को समझ आएगा, वो दूर से अपनी माँ को पहचान लेगा। एक पुत्र जो होता है उसे पता है कि उसका संबंध किससे है, वो अपने पिता का बेटा है। लेकिन जो दास मेंटालिटी के लोग होते हैं, उन्हें कहीं भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है मैं त्यागा हुआ हूँ, मुझे लोगों ने छोड़ दिया है। वो उनकी ज़िंदगी में जो भी वो काम करते हैं ऐसे जैसे कि किसी अनाथ आलय का काम हो। लेकिन जो बेटा है वो जानता है मैं बेटा हूँ, और जो भी उसके साथ डील करता है उनको भी फील होता है कि हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि ये जो बेटा है इसको मालूम है मैं स्वीकृत हूँ, मुझे परमेश्वर ने स्वीकार किया, उसे कोई डाउट नहीं है, उसे कुछ भी करना नहीं है स्वीकृत अनुभव करने के लिए। जो बेटा उसको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। लेकिन जो दास मेंटालिटी के लोग होते हैं, इनको हमेशा लगता है मुझे त्यागा हुआ है, मुझे छोड़ दिया है, और मुझे सबको कुछ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और ये हमेशा घायल रहते हैं दिल में।
कुछ भी कर लो, वो हर बात में कहानी ले आते कि हमें तो त्यागा हुआ है, हमें तो छोड़ दिया, हमें तो बुलाया नहीं, हमें तो ऐसा नहीं किया, हमारे परिवार को तो सब छोड़ देते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें बार बार करेंगे। एक बेटा आत्मा के चलाए चलता है और जैसा उसे आत्मा कहता है वो वैसे ही चलता है। लेकिन जो बेटा नहीं फील करता और दास है या बंधा हुआ है, उसको हमेशा कोई एफर्ट करना है, नहीं 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 बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं परमेश्वर, नहीं 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 ये भी करो वो भी करो और इतना दिन का करो, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा, तब जा करके शायद परमेश्वर हमारी सुन ले। ये सत्य नहीं है। जो परमेश्वर का बेटा है वो जानता है मुझे प्यार किया गया है, मेरे साथ परमेश्वर हैं, और वो जो पिता परमेश्वर का प्रेम है वो उसके अंदर बहता है स्वर्ग से, और वो ये प्यार दूसरों को भी देता है। लेकिन जो दास है वो हमेशा ये फील करता है कि मुझे दूसरों का प्यार कमाना है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें करता रहेगा, उसका ध्यान लगा रहेगा, ऐसे करना है ऐसे करना है, तो शायद ये लोग मुझे पसंद करेंगे। और अगर कोई इनके दायरे में आता है तो उनको भी इनका प्यार कमाना पड़ता है। कहेंगे नहीं 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 तुम्हें मेरा प्यार कमाना पड़ेगा। एंड वी नो ऐसे बोलते नहीं है ये लोग, बट हमने ऐसा अनुभव किया है। जो बेटा है उसको इस बात का कॉन्फिडेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे पीछे खड़े हैं मेरे पीछे लोग। लेकिन जो एक दास मेंटालिटी का इंसान होता है उसे हमेशा डर लगा रहता है, मेरे साथ तो कोई है नहीं, मुझे लोगों के बहुत सारे उसको यंत्र करने पड़ते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना है पड़ता है, उनके मत लेने पड़ते हैं, उनको समझाना पड़ता है, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है, और उसे यही लगता है मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं अकेला हूँ, मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग सुपर सुपर इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे काम खुद करना चाहते हैं और करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है इनकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन एक पुत्र को मालूम है कि मैं जो भी करता हूँ ये पार्टनरशिप में है, मेरे पिता तो मेरे पीछे खड़े हैं, और अगर मैं कहीं कम हो गया तो परमेश्वर मेरी मदद कर ही देंगे। एक पुत्र के रिश्ते कैसे होते हैं? जैसा उनको पिता के साथ समझ में आता है वैसे वैसे वो बिहेव करते हैं। और एक बेटा जो अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को जानता है, अब्बा पिता के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है उसका, वो एक अच्छा दिल अपने बच्चों के ऊपर लेके आता है। वो एक अच्छा पिता होता है, वो एक अच्छा पति है, वो एक अच्छी मम्मी है, वो एक अच्छी माँ है, वो एक अच्छा एम्प्लॉई है, वो एक अच्छा बॉस है। लेकिन जो एक दास है वो अपनी सामर्थ्य अपने रिश्तों पे लेके आता है, मेरा इससे कनेक्शन है, मेरा उससे कनेक्शन है। जब उसके रिश्ते अच्छे चलते रहते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, मैं माँ भी हूँ, मैं पति हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी माँ ऐसे कर रही है, मेरे पिता ऐसे करें। और वो जब तक कनेक्शंस में रहता है, जब कनेक्शंस और रिश्ते नीचे हुए वो भी लो फील करने लगता है, क्योंकि अब कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अच्छा बताइए कि एक बेटा समय को कैसे लेके चलेगा? एक बेटा समझ जाएगा ठीक है बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, लेकिन अब मैं परमेश्वर से पूछूंगा, वो मेरी मदद करेंगे। हमने देखा अब्राहम का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था, वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर समय के मालिक हैं, उन्हें जो करना था उन्होंने अपने उत्तम समय पर करा। और जो दास हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, मेरा टाइम निकल गया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, और वो उसमें जकड़े रहते हैं और निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है। क्या हमें गुस्सा करना चाहिए? नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ बातों के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ता है। और एक पुत्र उन्हीं चीज़ों के लिए गुस्सा करता है, दुष्ट से जो दुष्ट है उसको डांटता है, फटकारता है या उसे रिब्यूक करता है जब कुछ गलत होता है। लेकिन एक दास हमेशा उलझा रहता है, गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, दूसरों पे चिल्लाता रहता है और अजीब अजीब बातें करता रहता है। उसे हर चीज़ में वो दूसरों पे ही ब्लेम लगाता है और उन पे गुस्सा भी करता है। परमेश्वर के पुत्र के लिए, एक बेटे के लिए सच्चाई ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ गलत हो जाता है और वो देखता है कि ये सही नहीं है, वो उसके लिए पश्चाताप करता है और उसको ये होता है कि मुझे परमेश्वर के साथ सही चलना है। लेकिन एक दास है, सारी बातें क्या उसके मन में कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, कि मेरी छवि खराब हो गई, और हर चीज़ में वो अपनी बातों को छुपा करके अपनी छवि पे और अपनी इमेज पे ध्यान करते हैं कि मेरे बारे में कोई बुरा ना समझ ले। वो लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि वो बहुत परफेक्ट हैं। सारा सोशल मीडिया ऐसे लोगों की इमेज जो वो दर्शाना चाह रहे हैं उससे भरा पड़ा है।
और जितना ज़्यादा दर्शाना उतना ही उल्टा अंदर सत्य है। तो ये दास लोग हमेशा अपनी इमेज के बारे में सोचते हैं, अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं। लेकिन पुत्र अपने कैरेक्टर और ईमानदारी के बारे में सोचता है, चाहे कुछ भी कॉस्ट देनी पड़े। और परमेश्वर इनको सही मायने में दर्शाते हैं दुनिया के सामने कि ये मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। जो पुत्र है, जब परमेश्वर उसको ब्लेस करते हैं तो वो धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद ही देता रहता है और उसके साथ और भी बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन जो दास है वो हमेशा सोचता है, नहीं मैं इसके काबिल नहीं, मेरे साथ कैसे हो गया, नहीं नहीं नहीं। जब वो बार बार किसी चीज़ के लिए अपने आप को कम आंकता है, वो चीज़ें उससे दूर हो जाती हैं, वो खुद ही अपनी आत्म निंदा करता रहता है। एक पुत्र की जीवन शैली कैसी होगी? शांत, रिलैक्स्ड, सब कुछ हो जाएगा, परमेश्वर मेरे साथ हैं। मुश्किल से मुश्किल काम हो जाए, वो काम करने जाते हैं, वो पेन उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन सब का प्रतिफल और फल हमेशा उत्तम होता है। लेकिन जो एक बेटा अपने आप को नहीं समझता, दास समझता है, उसे हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है। उसकी ज़िंदगी में संघर्ष ही है। नॉर्मल चीज़ें भी हो रही होंगी, वो उसको कॉम्प्लिकेट करके संघर्ष ही बना लेंगे और लोग कहेंगे ये तो सब सही था, तूने इसको इतना बिगाड़ कैसे लिया बात को? क्योंकि वो उसके अंदर है, उस चीज़ को बिगाड़ लेना, उसको संघर्ष बना लेना। और लोग उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, कहते मुझे तेरे साथ बिल्कुल शांति नहीं महसूस होती, सारी तो मुझे डिस्टर्ब कर देता है। सो अगर ऐसा है हमारे साथ तो हम इन बातों पे ध्यान दें। परमेश्वर ने क्रिसमस इसीलिए किया ताकि आपको संघर्ष के जीवन से बाहर निकाल सके। आज समझ लीजिए आप पुत्र हैं। एक पुत्र के जीवन में संभावनाएं क्या क्या हैं? सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर उसे शक्ति देते हैं, सब कुछ करने के लिए अधिकार भी दे रखे हैं। और जो दास है उसके पास कुछ है भी, तब भी वो कहता है मैं पूरा नहीं, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, मैं कभी ये कर नहीं पाऊंगा। वो हमेशा माइंड में यही बात सोचते रहते हैं। और एक बेटे का दिल कैसा होता है? उसके दिल के अंदर क्या होता है? शांति। मैं कंप्लीट हूँ, मैं पूर्ण हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं मैं अधूरा हूँ, मैं किसी से शादी करूँगा तो पूरा हो जाऊँगा। लेकिन हमारी बाइबल कहती है कि हम मसीह में पूर्ण हो चुके हैं। और जब शादियाँ होती है, एक पूर्ण लड़का और एक पूर्ण लड़की दोनों मिलते हैं और तब उनकी शादी होती है, तो हम अधूरे नहीं हैं। और ये बात एक बेटा, परमेश्वर का बेटा या बेटी जानती है। लेकिन दुनिया के लोग जो बंधे हुए हैं या भी वो, उनको सब चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, उन्हें हर चीज़ में अधूरापन लगता है और उन्हें लगता है कि वो कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और उन्हें हर चीज़ में लगता है नहीं, मुझे तसल्ली नहीं मिली, मैं कभी सेटल नहीं हो पाऊंगा। जब कोई परमेश्वर के बेटी या बेटे से मिलता है, वो बहुत सिधाई से मिलते हैं, सिंपल, स्वीट, इनोसेंट। सो बाइबल में भी लिखा है ना, जो अच्छा है उसमें उत्कृष्ट बनो, बुराई में निर्दोष बनो, बी एक्सलेंट एट वॉट इज गुड, बी इनोसेंट ऑफ ईवल। तो खुदा के लोग बिल्कुल भी फूलिश नहीं हैं, स्मार्ट हैं, समझदार हैं, सब समझते हैं। लेकिन वो जानते हैं ये सारे गुण परमेश्वर ने उनके अंदर डाले और वो खुद दीन रहते हैं। वो बहुत प्यार से, सिधाई से, पवित्रताई से मिलते हैं। और जो लोग अपने आप को दास बना के चलते हैं, वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं, इनको मेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा ना पता चल जाए, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। बिल्कुल अपने बारे में बहुत ही गार्डेड रहते हैं, संभाल करके चलते हैं। और जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो बातचीत कैसे करते हैं? बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप उनसे बातचीत कर सकते हो। लेट्स से कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सुनेंगे आपकी और समझेंगे, ध्यान देंगे आपकी बातों को। लेकिन एक दास, उनसे आपको बात करना बड़ा मुश्किल होगा। वो हर बात को घुमा देंगे, आपने जो कहा नहीं वो उन्होंने सुन लिया, और जो वो कह रहे हैं जब आप उसका जवाब देते हैं वो फिर उसे घुमा देते हैं। तो उनके साथ बात करना बड़ा मुश्किल है। और वो साफ दिल नहीं है। उनकी जो भी बातचीत है वो उनके अंदर जो हीन भावना है उससे क्लाउडेड है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उनके साथ बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी बातों का एक ही लक्ष्य है, लड़ाई। उनको लड़ाई चाहिए। तो उनके साथ आप रीजनेबल ढंग से उचित बात नहीं कर सकते। और ऐसे ही लोग हैं जो दूसरों के ऊपर आरोप डालते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। जहां पर भी आप देखेंगे कि इन लोगों ने सबकी बुराई करी, तो ऐसे लोग निकलेंगे जो दास मेंटालिटी के हैं।
उन्हें खुद तो अपने बारे में अच्छा नहीं लगता और वो दूसरों के बारे में भी गलत गलत अफवाहें उड़ाते रहते हैं। तो इसी से मैं कहना चाहूंगी, जो एक पुत्र है वो शांत रहता है और वो हमेशा आभारी रहता है परमेश्वर का। एक पुत्र हमेशा परमेश्वर का आभारी रहता है। लेकिन जो दास मेंटालिटी के लोग हैं वो हमेशा ईर्ष्या रखेंगे, इसके पास वो कैसे आ गया, गुस्से में रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इनको सब मिल गया मुझे नहीं मिला, और उनका दिल कभी भी साफ नहीं होगा। तो बताइए उनके साथ रिश्ता कैसे रखें। और जब वो बार बार ईर्ष्या करते रहेंगे, इसका मतलब है जो उनकी मानसिकता है वो गरीबी की मानसिकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है मेरे पास तो कभी ज्यादा होगा ही नहीं। तो जब वो ऐसा सोचते रहते हैं तो और कम होता चला जाता है और ये अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। जो एक पुत्र है उसे मालूम है परमेश्वर उसको संभाल रहे हैं, तो उसके चारों तरफ वो हर रिश्ते को संवारेगा, सुधारेगा, ध्यान रखेगा। लेकिन जो एक दास मेंटालिटी का इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, दिखावा करेगा कि वो आपकी भी केयर कर रहा है, लेकिन सब कुछ हमेशा उसके ही बारे में होता है। जो एक पुत्र है वो जानता है जो मेरा पिता से संबंध है वो अनुग्रह के द्वारा है। लेकिन जो एक दास मेंटालिटी का इंसान है वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा परमेश्वर को और दुनिया को खुश करने में, या एक इमेज दिखाने में लोगों को कि वो क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मुश्किल समय आता है तो जो बेटा है वो समझता है कि मुझसे गलतियां हो गई हैं, मुझे कुछ ठीक करना है, या वो परमेश्वर की बाट जोता है। लेकिन जो दास फितरत रखता है वो गुस्सा हो जाता है, लड़ाइयाँ करता है, हर चीज़ें बिगाड़ लेता है और फिर वो कहेगा हाय मैं बेचारा, और अपनी उत्पीड़ना से अपनी पहचान कराएगा। तो क्या हम इन दोनों को सुधार सकते हैं? अगर हम किसी बेटे या बेटी, खुदा की बेटी के पास जाएंगे और हम उन्हें बताएंगे देखिए ऐसा ऐसा हो गया था, तो वो कहेंगे अच्छा ये मेरे अंदर कमी, मैं ठीक कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपने ये बात उसको बता दी, जो दास मेंटालिटी का वो पूरा का पूरा विरोध कर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, और वो हमारे ऊपर ही चार बातें डाल देगा और जो भी हम कहेंगे उसको वापस हम पे फेंक देगा, वो कभी भी करेक्शन नहीं लेगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, जो एक बेटा है वो विश्वास में बढ़ता जाता है धीरे 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 करके। लेकिन जो एक दास मेंटालिटी का इंसान है, आप देखो उसका डर बढ़ता जाएगा और बहुत तरह तरह के डर बढ़ते जाएंगे, जिससे कि वो इनसिक्योर फील करता रहेगा, जिससे कि उसे किसी चीज़ पे दुनिया में भरोसा होना उठ जाएगा और उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा होगा, लोगों के विरोध में बातें होंगी और वो किसी पे भरोसा नहीं करता होगा। आज ये संदेश मैंने आपको इसलिए बताया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा ताकि वो हमको अपना पुत्र और पुत्रियां बना सके, जो कि इस दुनिया में अधिकारी होकर के जिएं। और परमेश्वर ने हमें दास मेंटालिटी या दास फितरत का इंसान नहीं बनाया है। आज इस क्रिसमस मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि आप इन बातों को गहराई से समझें, और जब ये मैसेज YouTube पे आ जाए तो आप इसे दोबारा से सुने, और अगर ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं, आप अपने पास्टर जी के पास जाएं और उनसे कहें कि वो आपके साथ काउंसलिंग में बैठे, आपके साथ प्रेयर करें और आपको इन नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकाले, बल्कि जो सकारात्मक बात है, जो आपका रिश्ता है पिता के साथ, अब्बा पिता के साथ, वो मजबूत कराएं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, इस दास मानसिकता से एक बेटा बन जाइए। आप पहले से बेटे कहलाए गए हैं मसीह में। अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप बेटे हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करें, आंखें बंद करके बोलिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं मानता हूं मैंने गलतियां की हैं, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जो भी हिसाब किताब दुष्ट के पास है मेरी गलतियों के विरोध में, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। हे यीशु मसीह, मैं मानता हूं आपने मेरे लिए अपनी जान दी है क्रूस पे, आप मारे गए, आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन जी उठे और आप परमेश्वर हैं। हे यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने मन में। आज से मेरी पहचान आप में है। कृपया यीशु मसीह मेरा रिश्ता मेरे पिता से कर दीजिए और मैं भी आपकी तरह उनका बेटा, मैं भी आपकी तरह उनकी बेटी बन जाऊं और मैं एक बेटे जैसा जीवन जीऊं। मेरे ऊपर से सारे श्रापों को तोड़ दीजिए और जितने लोगों ने मेरे विरोध में गलत किया मैं उन सबको क्षमा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
अगर आज आपने ये प्रेयर करी है तो आप दास नहीं, आप पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र। और इस नए रोल को निभाने के लिए बाइबल से समझिए, एक अच्छी कलीसिया ज्वाइन करिए और वहां पर सीखिए कि एक बेटे को क्या क्या तरीके से चलना है। अपने दिमाग के अंदर से ये त्यागने वाला जो फितरत है उसे निकाल दीजिए। आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य से भरा है, आप हर एरिया में जयवंत हैं, सब चीजों पर जयवंत हो जाइए। और बेटे की तरह चलना तो एक यात्रा है, इस यात्रा का पहला पड़ाव तो डालिए और हम चलते चलते जाएंगे परमेश्वर के साथ, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे और अब्बा पिता कहलाते जाएंगे। यीशु मसीह जो हमारे मुक्तिदाता, उनका जन्म हुआ, क्रिसमस पे हम उनको याद करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कि उन्होंने अपना पुत्र जगत में भेजा क्रिसमस के टाइम, ताकि हम सब यीशु मसीह की तरह उनकी संतान बन जाएं। मैं विश्वास करती हूँ आज का संदेश आपको छू रहा है और आप बदल रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आपके इस सारे आयोजन के लिए कि आपने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम सब आपके पुत्र और पुत्रियां बन जाएं यीशु मसीह के साथ। धन्यवाद आपके इस प्लान के लिए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर दिस मैसेज। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसी के साथ मैं आप सबको विश करती हूँ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जब परमेश्वर में मौका देंगे हम फिर ज़रूर मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपने आज के पास्टर आशिमा जी के मैसेज से ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो बताइए, ऐसी वो कौन सी बात है जो आपको आज टच करी? हमसे ज़रूर शेयर करें। 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS करें। और हर बार की तरह आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे जाके ऐसे बहुत सारे ब्लेस्ड मैसेजेस देख सकते हैं। उनको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अगले हफ्ते सुबह 9:30 बजे मिलेंगे। जय मसीह की।